ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 11 सितंबर 1971 की मुरली डिस्कस करेंगे, जिसमें बाबा डबल रिफाइंड स्टेज की परिभाषा बताए हैं। डबल रिफाइंड स्टेज जब हमारा बन जाएगा उससे क्या क्या होगा, और साथ साथ संपूर्ण वफादार क्या है उसकी बहुत गुह्य परिभाषा बताए हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, जब एक माँ बाप अपने बच्चों को कोई लौकिक में भी कोई उच्च पोस्ट पोजीशन के लिए पढ़ाता है, तैयार कराता है, तो उसको कैसे मोटिवेट करता है। लेकिन इधर बाबा हमको इतने ऊंची ऊंची सोमान में, इतनी ऊंची ऊंची नशे में भर रहे हैं ताकि हम अपने वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए। अगर हमको सोमान चाहिए तो ये मुरली सोमान में भरा पड़ा है। बहुत सारे सोमान बाबा ने इसमें बताए हैं और नशे भी चढ़ाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरू के जो पोर्शन बहुत डीप है। एक्चुअली बाबा ने क्वेश्चन पूछ के इशारा से कुछ कहना चाहते हैं। बाबा कहे, आज बोलना है क्या, वह देखना है क्या? देखना ही बोलना नहीं है। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना है वह मुंह से न बोल नैनों से बोले। ऐसे हो सकता है, ऐसे होता भी है। आज यह मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल की सभा है, तो क्या नैनों से नहीं जान सकते? अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्प को नैनों से प्रकट नहीं कर सकते हो? ऐसे 7 क्वेश्चन बाबा 2 लाइन में पूछे। और बाबा कह रहे, यह भी तो पढ़ाई का पाठ है ना। क्योंकि बाबा हमको काफी बार बोलते हैं ना कि बोलने का भी जरूरत नहीं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हमारा नैनों से, चेहरे से पता चल जाए। तो इधर बाबा जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा नैन भी सब कुछ बता दो। तो इसलिए बाबा फिर बोले, तो आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं वो जान सकते हो? मास्टर नॉलेजफुल हो ना। तो बाबा कह रहे, ये भी पढ़ाई का पाठ है। जिसको बाबा काफी बार कहते हैं नैनों की भाषा। तो जिसे कहते हैं ना, फेस या आईज आर द मिरर इंडेक्स ऑफ ए पर्सन। ये बाबा कहते हैं ये आंखें तुम्हारी खिड़की है। तो मतलब हम किसी की आंखों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन उसको और डीप करना है। तो बाबा आगे कहे, इस पाठ को जब पढ़ चुके हो तो क्या इस पेपर देने के लिए तैयार नहीं हो? फिर बाबा कहे, तुम तो महावीर हो ना। ये महावीर का ग्रुप है। और एक सुंदर टाइटल दिए कि औरों को बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज है। तो जब भी हमारे मुख से इंचार्ज वर्ड शब्द निकले ना, या हमको कोई कभी बोलता है, हम भी किसको बोलते हैं, तो क्या स्मृति में आए? सबके बैटरी को चार्ज करने वाला हम इंचार्ज है। तो बाबा कह रहे कि कई बातों को, कई अनुभव को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो क्या? फिर बाबा 3 प्रकार की पास के बारे में बताते हैं कि एक होता है किसी को पास करना, क्रश करना, जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना, किसी को पास करते हैं। दूसरा होता है पढ़ाई में या एग्जाम में पास होना। और तीसरा होता है पास मतलब नजदीक, बोलते ना मेरे पास बैठो। तो बाबा कह रहे ये तीनों अर्थ है ना, तीनों में पास हो गए हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के शब्द में पास। तो त्रिशूल का निशानी बाबा करें इन तीनों में पास। तो मस्तक पर ये त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है ना, नहीं देता है? बाप दादा को आज की सभा में क्या दिखाई दे रही है ये जानते हो? अपना साक्षात्कार तो होता ही है ना। अभी अभी अपना साक्षात्कार हो रहा है। फिर दादी को देखकर बाबा कहे, दादी प्रकाश मणि जी को, कि यह तो साक्षात्कार मूर्त
और आप साक्षी हो। फिर दादी को कहे बाबा दादी तो माइक है, और दीदी मनमोहिनी जी को देख के बोले माइट है। तो एक माइक है एक माइट है। बाबा कह रहे ऐसे, या ओ माइक है आप माइट हो। वो सुंदर रोरियान चल रहा था। हम जानते हैं ना दादी और दीदी की जो जोड़ी थी, जो इस यज्ञ को इतना विशाल पटवृक्ष बनाने में कितना अवदान है। वैसे बाबा रमणीक रोरियान कर रहे थे। तो फिर बाप दादा कहे कि अभी बाबा को क्या साक्षात्कार हो रहा है, डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता है। तो आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तखत नसीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। हर एक एक पॉइंट एक एक शोमान है। तो अभी हम कुछ दिनों पहले एक मुरली डिस्कस किए थे, जिसमें बाबा इन शब्द का डबल अर्थ बताया था ना। डबल ताज क्या, डबल तिलक क्या, डबल तखत क्या। तो बाबा ने जैसे मुरली में पुराने को भी रिवाइज कराते हैं, ये भी एक तरीका, हमको उसे ध्यान देना है। फिर बाबा संगम के इस दरबार को देख के कहे भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तखत नसीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपूर्ण स्वरूप में देखो, और साथ साथ अपना भविष्य रूप को भी देखो, तो दोनों में कौन सा स्पष्ट और आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य व रूहानी देखने में आएगा। अब आप पूछ रहे हैं अपने स्वरूप का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? स्टेज पर अभी नहीं आए हो क्या? वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो? तो फिर बाबा कहे एक है फाइनल स्टेज। तो फाइनल है, फाइन है या रिफाइन है? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। हम जानते हैं ना, जब जो एरोप्लेन उसमें क्या डालते हैं, बहुत शुद्ध डबल रिफाइन पेट्रोल बोलते हैं। तो हम भी चेक करें कि हमारे लिए डबल रिफाइन क्या है, रिफाइन क्या है, डबल रिफाइन क्या है, उसको हम चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे अभी रिफाइन है या डबल रिफाइन हो? फाइन होकर के डबल रिफाइन होने आए हो क्या? फिर आगे बोले कि फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से ही नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करेंगे? अगर हम अभी से फाइनल स्टेज की ओर तैयार नहीं करेंगे, फाइनल नहीं बनेंगे, तो बाबा कह रहे भक्त और प्रजा कैसे साक्षात्कार करेंगे? फिर बाबा कह रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे चित्र भी टेढ़े और बांके बनाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति के ऊपर चित्र बनती है। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो फिर चित्र क्या बनाएंगे? चित्र भी रिफाइन नहीं बनेंगे। तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर युग में उतरते ही आपके चित्रों के आगे वो गुणगान करेंगे। तो भरने का समय अभी है, प्रैक्टिकल करने का समय आगे है। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी ही संस्कार भरेंगे। तो जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसीलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर लाओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अब भी फाइन न पड़े। तो बाबा कहे जब डबल रिफाइन हो जाएंगे ना, उनको फाइन देना नहीं पड़ेगा। फाइनल वाले का कोई फाइल नहीं रह जाता। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको खत्म करो। अगर महावीरों को फाइन भरना पड़े फिर क्या महावीर है? इसलिए बाबा कहे आज बोलना नहीं है, इशारा से समझा देते हैं बाबा। अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य हो ना, और आप लोग तो देवता से भी श्रेष्ठ हो।
ब्राह्मण कहो या फरिश्ते कहो, फरिश्ते इशारा से समझते हैं। हमें भी जिसे बाबा कहते हैं ना, इशारा से काफी कुछ चीजों को समझना है। चाहे निमित्त, टीचर, जो भी हमारा बड़े वरिष्ठ भी कहते हैं, उसको इशारा से समझने का भी हमको ये प्रैक्टिस करना है। आगे बहुत सुंदर प्यारी सी बात बाबा कह रहे, यह ग्रुप सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली है, ना कि होने वाली है। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है, बाप को सर्वेंट बनाने वाली है। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। तो शरणागत हुई व शरणागत करने वाले हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द है वह सभी हो आप। तो आज बाप दादा संपूर्ण रूप में देख रहे थे। सदा फरमान बरदार उसी को कहते हैं जो एक भी संकल्प बिगर फरमान के ना करे, और फरमान बरदार ही संपूर्ण वफादार होता है। तो वफादार की बाबा वह परिभाषा कहते हैं, वफादार का मुख्य गुण है अपनी जान भले चले जाए लेकिन वस्तु की संभाल करे। तो कौन सी वस्तु है? कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं जाए, वो है संकल्प, समय, शब्द और कर्म। इन चारों में से कोई भी शब्द, कोई भी व्यर्थ गवाते हो या नुकसान करते हो तो उसे संपूर्ण वफादार कहा जाएगा क्या? तो ट्रिपल एस से संकल्प, समय, शब्द और साथ। बाबा कहते हैं इन चारों का जो संभाल करते हैं, व्यर्थ नहीं गवाते, वो है संपूर्ण वफादार। बाबा कह रहे जब से जन्म लिया अर्थात फरमान बरदार, आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हैं। तो जब से जन्म लिया तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। यह प्रतिज्ञा की, सर्व समर्पण हुए हो, तो यह भी तो ईश्वरीय की सेवा अर्थ हो गई ना। तो ईश्वरीय सेवा के बजाय कहां संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उसको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहा जाएगा। बाबा कहे ये जो ग्रुप संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण वफादार है ना, ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार और आज्ञाकारी ग्रुप को बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते नमस्ते। तो नमस्ते के बाद फिर कुछ होता है क्या? नहीं, बड़ी बात बाबा कह रहे। आप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है। बाबा कह रहे एक दो को देख हर्षित हो रहे हो ना, संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है। सचमुच कितना प्यारे और मीठे हमारे बाबा है, कितने ऊंची सुमान में हमको चढ़ाते हैं। इससे प्यारे बाबा को भी दिल से शुक्रिया और नमस्ते। ओम शांति।